रात घनी और स्याह थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव की पतली सुनसान गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। ये गांव भैरवपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि अंधेरे में कुछ चलता है, कुछ अनदेखा, कुछ भयावह। राजीव, एक युवा पत्रकार, इस गांव की रहस्यमयी घटनाओं पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ आया था। उसने बहुत से अफवाहें सुनी थीं, लोगों का अचानक गायब हो जाना, मंदिर के पास अजीब आवाजें आना और एक छायामयी आकृति जो रात में घूमती थी। उस रात राजीव अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर गांव के पुराने भैरव मंदिर की ओर बढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया था, पर वह सत्य जानने को बेचैन था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। तभी मंदिर के विशाल दरवाजे की चरमराती आवाज गूंजी। वह धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर जर्जर था, चारों ओर जाले और धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वहां एक पुरानी तांत्रिक मूर्ति थी जिसके चारों ओर काले धागे लिपटे हुए थे। अचानक एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजीव की सांस अटक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें चमक उठी हों। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। पर तभी धड़ाम, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई जकड़न आ गई। अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी। वह मुड़ा और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। एक अधजला विकृत चेहरा, आंखों में सुर्ख लाल चमक और एक भयानक मुस्कान। तुमने इसे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। उसके कानों में गूंजती इस आवाज के साथ ही मंदिर की दीवारों से चीखें उठने लगीं, जैसे वहां कैद कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। राजीव की चीख बाहर तक सुनाई दी, पर उस रात भैरवपुर में फिर कोई उसे देखने नहीं पाया। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ उसकी फटी हुई नोटबुक और कैमरा पड़ा था। सुबह गांव में सनसनी फैल गई थी। राजीव का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसकी फटी हुई नोटबुक और कैमरा मंदिर के अंदर पड़ा मिला। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को डर भरी निगाहों से देखा। मैंने कहा था, यह मंदिर अभिशप्त है, वृद्ध पुजारी पंडित गोपाल नाथ कांपते हुए बोले। राजीव के कैमरे से जो तस्वीरें मिलीं, उन्होंने सबको सन्न कर दिया। गांव के सरपंच रघुनाथ चौधरी ने तुरंत फैसला किया, इस मामले को छानबीन के लिए पुलिस को सौंपा जाए। पुलिस अधिकारी विक्रांत शर्मा और उनकी टीम गांव पहुंची। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और मंदिर के अंदर जाकर छानबीन शुरू की। मंदिर के अंदर अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा गला, कुछ धूप पत्ती जैसा। विक्रांत की टीम के एक सिपाही ने मंदिर की दीवारों पर लगे पुराने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो भी इस स्थान की शांति भंग करेगा वह भैरव के क्रोध का शिकार होगा। विक्रांत को यह महज अंधविश्वास लगा। उन्होंने मंदिर के तहखाने की खोजबीन करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़े एक पुराने लोहे के पटरे को हटाया, नीचे एक गहरा अंधेरा तहखाना दिखा। विक्रांत और उनकी टीम नीचे उतरी। तहखाने की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोनों में हड्डियां बिखरी थीं। सर, यहां कई इंसानों की हड्डियां हैं, एक सिपाही ने कांपते हुए कहा। तभी हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबने एक दूसरे की ओर देखा। कोई नहीं बोला, पर सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक तहखाने के कोने से एक छायामयी आकृति उभरी। उसका अधजला चेहरा वही था जो राजीव के कैमरे में कैद हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कौन हो तुम? विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक वह आकृति जोर से चीखी, मैं भैरवपुर का अनपिल तांत्रिक हूँ। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले यह गांव एक तांत्रिक भैरवनाथ के काले जादू का केंद्र था। वह नर बलि दिया करता था और गांव वालों को अपने तंत्र मंत्र से डराकर उन पर राज्य करता था।
लेकिन जब लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उसे मंदिर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया था, जिसमें भी मेरी शांति भंग की वह मृत्यु को प्राप्त होगा। अब विक्रांत और उनकी टीम उसकी आत्मा के क्रोध का शिकार बनने वाले थे। तहखाने की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। पुलिस वाले जोर जोर से चीखने लगे। कुछ के शरीर अकड़ गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। विक्रांत ने अपनी बंदूक निकाली और आग लगाने वाले गोले से तहखाने में आग लगा दी। जल जा भैरवनाथ! तांत्रिक की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और पूरा तहखाना कांपने लगा। जब तक आग बुझी, मंदिर का तहखाना राख में बदल चुका था। विक्रांत और उनकी टीम किसी तरह बाहर निकली। गांव में कुछ दिन शांति रही, पर फिर एक रात गांव के एक घर की दीवार पर खून से लिखा मिला, तुमने मुझे मारा नहीं, मैं वापस आऊंगा।